हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एडुएट क्लासेस। मैं शिवांग और आज मैं एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं 25 पार्ट्स जो हैं उनको हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके जो पार्ट्स है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और किसी पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उनको याद रखना बड़ा हेक्टिक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो ट्रिक बताऊँगा उससे आप आसानी से इनको याद कर पाओगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है पार्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपके दे रखे हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो है आपकी ये ट्रिक दे रखी है पूरी की पूरी। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रिक को पढ़ लेते हैं। ट्रिक जो है वो है आपकी, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रहा फिर तन्हा सा, तभी एक सुंदर ऑफिस एम्प्लॉय बोली मैं आऊँ तेरे साथ। तो ये जो ट्रिक है थोड़ी फनी ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक से जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सभी के सभी हमको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये जो ट्रिक है इसका एक जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है उसको। तो उसको जो है, उसको का जो यू है उससे आपका हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, जो कि आपका पार्ट 1 से बिलोंग करता है। और जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 1 to 4 आते हैं इसके अंदर। उसके बाद है चाहा। चाहा का जो सी है, चाहा का जो सी है इससे आपका हो जाएगा सिटीजनशिप। और ये जो आपका सिटीजनशिप है ये आपका पार्ट 2 में आता है। इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका फिर का जो एफ है इससे आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। और जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ये आपके पार्ट 3 में आते हैं। और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है आपका देखा। देखा का जो डी है, डी से आपका हो जाएगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो है आपका पार्ट 4 में आता है। और यहाँ पे इसके जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका फिर का ये जो एफ है उससे आपका हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4A से बिलोंग करती हैं। और इसके अंदर जो भी मैटर्स होते हैं वो आपके आर्टिकल 51A के अंडर में आते हैं। उसके बाद है आपका उसको का ये जो यू है उससे हो जाएगा यूनियन। यूनियन से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी मैटर्स हैं वो आपके आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के अंदर आते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 5 में आता है। उसके बाद है आपका सोचा का ये जो एस है उससे आपका हो जाता है स्टेट। ठीक है, ये जो स्टेट सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 6 में आता है। और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक आते हैं। उसके बाद में देखेंगे आप भी। अब भी में आपका ये जो बी है, बी का मतलब है पार्ट बी। ठीक है, ये जो शेड्यूल 1 है उसमें जो भी स्टेट्स दे रखे थे जो कि रिपीट हो चुके हैं, उन स्टेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी पार्ट बी में दे रखी है जो कि आपके पार्ट 7 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 238 के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका उसने। तो उसने का ये जो यू है उससे हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज। और आपका ये जो यूनियन टेरिटरीज है ये आपका पार्ट 8 में आता है। और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक आते हैं। उसके बाद है आपका पर का ये जो पी है, पर का ये जो पी है उससे आपका हो जाएगा पंचायत। और ये जो आपका पंचायत है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये आपका पार्ट 9 में आता है। और इसके अंदर रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आपके आर्टिकल 243A से आर्टिकल 243O के अंदर आते हैं। उसके बाद है मुझे का ये जो एम है उससे हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी। और म्यूनसिपैलिटी आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 9A में आता है। और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 243P से ZG तक आते हैं। उसके बाद है आपका चोर का जो सी है उससे हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 9V में आता है। और ये जो है इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 243 ZH से ZT के अंडर आते हैं। उसके बाद है समझा का ये जो
एस है उससे आपका हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, और ये आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है ये आपके पार्ट 10 से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 244 से 244A के अंडर आते हैं। तो यहाँ तक हमने ट्रिक को देख लिया, उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब उसने चोर समझा तो छोड़ देगी। अब छोड़ने के बाद में क्या हुआ, जो ट्रिक आगे की जो है वो है रहा फिर तन्हा सा, रहा फिर तन्हा सा। तो इसमें हम देख लेते हैं रहा का जो आर है उससे हो जाएगा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये जो रिलेशन सेंटर स्टेट के हैं ये आपके आते हैं पार्ट 11 में, और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आते हैं आर्टिकल 245 से 263 तक। उसके बाद आपका फिर का ये जो एफ है उससे आपका हो जाएगा फाइनेंस। जो फाइनेंस सब्जेक्ट है ये आपका बिलोंग करता है पार्ट 12 से, और इसके अंदर जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके हैं आर्टिकल 264 से 300A। उसके बाद है तन्हा का जो टी है उससे आ जाता है ट्रेड, और जो आपके ट्रेड सब्जेक्ट है ये आपका आ जाता है पार्ट 13 में, और इसके अंदर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 के अंडर आते हैं। उसके बाद है सा का जो एस है उससे हो जाएगा सर्विस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट की जो भी सर्विस है ये जो सब्जेक्ट है ये आपका जो है आता है पार्ट 14 में, और इसके अंडर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 308 से 323 तक आते हैं। उसके बाद में जैसे ही था रहा फिर तन्हा सा, फिर होता क्या है कि एक बंदी गई तो दूसरी आएगी, तो ये वाला लॉजिक रहता है। तो सिंपल सी बात है, तभी एक सुंदर ऑफिस एम्प्लॉय बोली मैं आऊँ तेरे साथ। ठीक है, क्या हुआ, तभी एक सुंदर ऑफिस एम्प्लॉय बोली मैं आऊँ तेरे साथ। तो यहाँ पे जो तभी का टी है उससे हो जाएगा ट्रिब्यूनल, और आपका ये जो ट्रिब्यूनल है ये आपका पार्ट 14A से बिलोंग करता है, और इसके अंदर जो भी मैटर्स है आपके वो आपके आर्टिकल 323A से 323B तक आते हैं। उसके बाद एक का जो ई है उससे हो जाता है इलेक्शन, और ये जो आपके इलेक्शंस हैं ये जो सब्जेक्ट है ये आपका आ जाता है पार्ट 15 में, और इसके अंडर जो भी मैटर्स होते हैं ये आपके आर्टिकल 324 से 329A तक आ जाते हैं। उसके बाद सुंदर का ये जो एस है उससे हो जाएगा स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सर्टेन क्लासेस। कुछ क्लासेस के लिए स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 16 में आता है, और इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 330 से 342 तक आ जाते हैं। उसके बाद है आपका ऑफिस का जो ओ है उससे हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज ये जो सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 17 में आता है, और इसके अंदर जो भी आपके मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 343 से 351 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय बोली। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो एम्प्लॉय और बोली दोनों साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक का फ्लो नहीं बन रहा था इसलिए एम्प्लॉय बोली को एक साथ में करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बोली में ये जो ई है उससे आपका हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, और ये जो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस जो सब्जेक्ट है ये जो है आपका ये आ जाता है आपका पार्ट 18 में। ओके, और इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये आपके आ जाते हैं आर्टिकल 352 से 360 के अंदर। उसके बाद है मैं का जो एम है उससे हो जाएगा मिसलेनियस, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि मिसलेनियस है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं बना तो उन सभी को एक स्पेशल पार्ट में डाला गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्ट 19। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 361 से 367 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आऊँ में क्या है कि अमेंडिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे करना है, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो सभी आपके जो है इस सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 20 से बिलोंग करता है, और इसके अंडर जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 368 के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद है तेरे का जो टी है, ठीक है, उससे हो जाएगा टेम्प्ररी प्रोविजंस। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो टेम्प्ररी थे जिनको टाइम टू टाइम आते आते उनको रिपील कर दिया गया है, रिपील कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पार्ट 21 से बिलोंग करते हैं, और ये इसके अंदर जो भी आपके मैटर्स आते हैं वो आपके आर्टिकल 369 से 392 तक आते हैं। उसके बाद है साथ का ये जो एस है वहाँ पे है शॉर्ट टाइटल्स। ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका पार्ट 22 से बिलोंग करता है, और यहाँ पे इसके जो भी मैटर्स है वो आपके आर्टिकल 393 से 395 तक आ जाते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ट्रिक को देख लिया, जो ट्रिक थी उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रहा फिर तन्हा सा, तभी एक सुंदर ऑफिस एम्प्लॉय बोली मैं आऊँ तेरे साथ। तो ये जो ट्रिक है, इससे जितने भी पार्ट्स हैं 25 पार्ट्स हैं, ये सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी याद हो जाएंगे। और इसको आप अगर 2-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें जो भी पार्ट के जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी पार्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, उनके जो भी मैटर्स है वो कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, वो भी आपको ईजिली अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्ट जो है मैंने ओनली 22 बताए हैं, लेकिन जो टोटल 25 पार्ट्स है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो पार्ट 4A है, पार्ट 9A है, पार्ट 9B है, पार्ट 14A है, तो इन सभी को मिला करके टोटल आपके 25 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं। तो इस ट्रिक को आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे, और इस ट्रिक को रिवाइज करने से ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और जो भी मैटर्स इनके जो जिस आर्टिकल में आते हैं वो आर्टिकल्स भी आपको इजीली याद हो जाएंगे, और इससे आप जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।